जीतेंगे हम वादा करो कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। जीतेंगे हम वादा करो कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे मजबूत इतना इरादा करो। बिल्कुल सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ऐसे ही आपको मजबूत इरादा बनाए रखना है मेरे प्यारे मित्र, और आपको इस रीट एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास कर लेना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको कलाम की बुक, पूरी बुक आपको बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से आपको याद करा रहा हूँ। यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता मेरे मित्र, यहाँ पर याद कराया जाता है। बिल्कुल आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले क्वेश्चन है। आप अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप इनको पढ़ लेते हो मेरे प्यारे मित्र, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आपके हिंदी में 30 आउट ऑफ 30 आ जाएंगे। बिल्कुल प्यारे मित्र, अभी हम शिक्षण विधि की बात कर रहे हैं, फिर उसके व्याकरण की बात करेंगे। और मैं आपको सभी बुकलेट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र, टाइम बिना गवाए शुरू करते हैं। कल हमने 607 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज 608वां क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे मित्र। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन है, अविक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। आपके ऑप्शन है स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत या कक्षीय एकता का सिद्धांत। बिल्कुल प्यारे मित्र, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप इन क्वेश्चनों का खुद से आंसर देने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्वगति का सिद्धांत। अविक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में स्वगति का सिद्धांत सम्मिलित है, समूह गति का नहीं होता, कक्षीय एकता का सिद्धांत नहीं होता, परगति का सिद्धांत नहीं होता। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं मेरे प्यारे मित्र, तो अविक्रमित अनुदेशन विधि का अर्थ विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों के रूप में व्यवस्थित करना और उसके अध्ययन को निर्देश देना। सिडनी एल प्रेसे यानी 1920 में सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का निर्माण किया। बीएफ स्किनर द्वारा 1954 में स्वचलित पुस्तक का निर्माण किया। अविक्रमित अनुदेशन के जो जनक है मेरे प्यारे मित्र, बीएफ स्किनर रहने वाले हैं। कौन रहने वाले हैं मेरे प्यारे मित्र? बीएफ स्किनर रहने वाले हैं। ठीक है, याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एक बार पूछा भी गया है कि अविक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? बीएफ स्किनर। ठीक है, भारत में अविक्रमित अनुदेशन का प्रारंभ 1963 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया गया। ठीक है, बिल्कुल अविक्रमित अनुदेशन के कुछ सिद्धांत हैं, आपको याद रख लेने मेरे प्यारे मित्र। लघु पदों का सिद्धांत, तार्किक क्रम का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, प्रतिपुष्टि का पुनर्वलन का सिद्धांत व स्व मूल्यांकन का सिद्धांत। तो आपको ये सभी आपको सिद्धांत याद रख लेने, पता नहीं एग्जामिनर कौन सा आपसे पूछ ले, लेकिन आपका इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है। ठीक है, बिल्कुल स्टार लगा लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ले रहे हो तो आप किताब रख कर ही लेके, ठीक है, पेन कॉपी साथ में लें और लिखते चलें। ठीक है, पॉज करके। अगर पेन कॉपी साथ में नहीं लेना चाहते तो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहां से आ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? आपके ऑप्शन है रायबर्न को, मॉरिसन को, थॉमस एम रस्क को या हेनरी कॉल्डवेल कुक को। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी कॉल्डवेल कुक को। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं मेरे प्यारे मित्र, तो खेल प्रणाली के प्रवर्तक हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। खेल द्वारा शिक्षा की एक निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत करने का श्रेय कॉल्डवेल कुक महोदय को जाता है, जिनका कहना है कि केवल श्रवण पठन मात्र से शिक्षा पूरी नहीं होती, बल्कि इसके लिए रुचिपूर्वक स्व अध्ययन व स्वानुभूति की आवश्यकता होती है। उनका मत था कि भाषा साहित्य पढ़ाने के लिए यदि खेल के माध्यम से अपनाया जाए तो बालक शीघ्र ही अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो आपको ये सभी लाइनें याद होनी चाहिए। बिल्कुल, जो किसने कही थी? कॉल्डवेल कुक ने कही थी। ठीक है, कुक महोदय ने शिक्षा के क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप पर बल दिया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्स स्कूल में इन्होंने सर्वप्रथम खेल द्वारा शिक्षा यानी प्ले वे इन एजुकेशन का प्रयोग किया। उन्होंने दी प्ले वे नामक पुस्तक लिखी। आपको याद कर लेना कौन सी? दी
प्ले वे। ठीक है, भाषा शिक्षण में अभिनय, प्रहसन, कविता पाठ, अंताक्षरी और कवि दरबार, शब्द रचना के खेल, वाक्य रचना के खेल, समस्या पूर्ति और मेरे प्यारे मित्रों आदि खेल के ही रूप अपनाए जा सकते हैं। इनको खेल के माध्यम से समझाया जा सकता है। किसने कहा है? कोल्डवेल कुक ने कहा है। ठीक है, लेकिन इसके भी मेरे प्यारे मित्र कुछ दोष हैं। खेल विधि के जो प्रमुख दोष हैं, भाषा एवं साहित्य का क्रम योजित शिक्षण नहीं हो पाता है। खेल खेल में लगे रहते हैं बच्चे। खेल प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल प्यारे मित्र, अगर आप खेलने जाओगे तो क्या आपके लिए उपयुक्त है? उपयुक्त है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग उपयुक्त है। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए इस खेल विधि का प्रकरण माना नहीं गया। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जी, आपसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हो तो बिल्कुल मुझे पता चल रहा है कि नॉट सब्सक्राइबर व्यू ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो तो अच्छी लगती है लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाती है। बिल्कुल आपको मैं याद दिला देता हूँ, आपको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों प्यारे बच्चों 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। स्टार लगा लो, ये आपके एग्जाम में भी आने वाला है। इस 2021 की जगह मैं फिर पढ़ाऊंगा 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल 2025 में सेम टू सेम क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, आपका ऑप्शन है अव्याकृति प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली या निगमन प्रणाली। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक प्रणाली। बिल्कुल, इसकी व्याख्या थोड़ी सी पहले तो हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इस प्रणाली में भाषा के प्रयोग को अभ्यास नहीं होता, भाषा के प्रयोग का अभ्यास नहीं होता और बालक केवल व्याकरणिक नामों को याद करके संतोष कर लेता है। ठीक है, सीताराम चतुर्वेदी ने पाठ्य पुस्तक प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि सुग्गा प्रणाली को किसने पाठ्य पुस्तक प्रणाली कहा है मेरे प्यारे मित्र? तो आपको बताना है किसने कहा है। सीताराम चतुर्वेदी ने कहा है। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपको ऐसे ही क्लियर करके चलाऊंगा। बिल्कुल, आपको वीडियो अच्छी लगे थोड़ी सी भी तो लाइक करके जरूर जाना है। ठीक है, क्योंकि उससे एक लाइक से आपका मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन है आपके बच्चों का उद्यान, निर्वैयक्तिक भाव, आंतरिक शक्ति या उद्यान के बच्चे। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आप खुद से दिया करो। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों का उद्यान। उद्यान के बच्चे नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चे, बच्चों का उद्यान होगा किंडरगार्टन शब्द का सही उपयोग। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या थोड़ी सी देखें प्यारे बच्चों, तो किंडरगार्टन विधि बालो उद्यान विधि है। इसमें फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्टन फ्रोवेल, इसका पूरा नाम है फ्रोवेल का, आपने पहली बार सुना होगा, फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोवेल। ठीक है, इन्होंने किंडर बच्चे, गार्डन या बगीचा को का क्या कहा था? किंडर कहा था। आयु वर्ग को शिशु शिक्षण प्रणाली 4 से 8 वर्ष बताई थी, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है। किंडर आपको याद रख लेना है। ठीक है, किंडर गार्डन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बच्चों का बाग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको याद कर सकते हो। किसने दी थी? फ्रोवेल ने दी थी। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है। यह वाक्य है असत्य, अस्पष्ट, सत्य या अनुपयुक्त। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सत्य है। जो भाषा प्रयोगशाला होती है उसमें शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता, उसमें शिक्षक तो जरूरी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से क्या नाटक का तत्व नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथोपकथन, कथा वस्तु, पात्र अथवा चरित्र निर्माण या सम्यक वाचन। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा जी। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा सम्यक वाचन। दोस्तों, नाटक का तत्व नहीं होता है, कथोकथन होता है, कथा वस्तु भी होती है और पात्र व चरित्र निर्माण के अलावा तो होता ही होता है। लेकिन सम्यक वाचन मेरे प्यारे बच्चों कविता वाचन का एक भाग होता है, ये नाटक का तत्व नहीं होता है। बिल्कुल 2021 में पूछा गया
क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो बिल्कुल 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 मैं इस बुक को पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सभी वीडियो मैंने करा रखी है स्टार्टिंग से। भाषा प्रयोगशाला में वृहत शब्दकोश का निर्धारित स्थान है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, प्रत्येक विद्यार्थी के पास प्रत्येक मेज पर भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष पर कोई निर्धारित स्थान नहीं। भाषा प्रयोगशाला में जो बृहत शब्दकोश होता है उसका निर्धारित स्थान कहाँ होता है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष में होता है। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी के पास नहीं हो सकता, प्रत्येक मेज पर नहीं होता है प्यारे बच्चे, इसका स्थान निर्धारित है भाषा प्रयोगशाला के भंडार कक्ष में होता है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में छपने वाला है। कहानी लेखन, चित्र निर्माण, निगमन विधि या प्रश्नोत्तर विधि? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से दोस्तों शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति चित्र से नहीं कर सकते, कहानी से नहीं कर सकते, निगमन विधि से नहीं कर सकते। कहानी से दोस्तों काल्पनिक शक्ति का विकास होता है, चित्र से उसकी कला का विकास होता है, और निगमन से दोस्तों मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, इस वजह से नहीं होता है। लेकिन प्रश्नोत्तर विधि से दोस्तों जब आप किसी बच्चे से प्रश्न पूछोगे तो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त हो सकती है। बिल्कुल होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताएं जिन्होंने कहा था, क्या कहा था मेरे प्यारे बच्चों? स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, वॉसवर्न, ड्रेकाली, मोंटेसरी या फ्रॉवेल? बिल्कुल ये चौथी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आने वाला है। तो सीधा छाप लो, किसने कहा था? फ्रॉवेल ने कहा था। इसको याद कर सकते हो, फ्रॉवेल। फ से फूल, फ से बाग, माली, बाग में ही होता है फूल, और फ से फूल। ठीक है, तो फ्रॉवेल, फ्रॉवेल बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया है। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जाती है। बिल्कुल आपको सत्य कथन बताना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है कि भाषा एवं व्याकरण से साहित्य की शिक्षा इस विधि से बिल्कुल नहीं दी जाती। इसमें तो खेल खेल में उस बच्चे को सिखाया जा सकता है, तो व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह बच्चे एक मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें बच्चा सक्रिय रहता है, तो एक मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये तो गलत हो ही जाएगा, मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, यह उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये प्राथमिक स्तर के लिए। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप से प्रदान किया है, कुक ने तो दोस्तों खेल विधि को दिया है, तो इसको नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु कही गई है? प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के या उच्च माध्यमिक स्तर के? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी, प्राथमिक स्तर के। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए हो जाएगा। बिल्कुल, आप जब प्राथमिक स्तर के टीचर बन जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सर्वप्रथम आप सरल रेखा खींचना सिखाओगे, फिर उससे आकृति बनाना सिखाओगे। तो इसको जो प्रयोग किया जाता है वो प्राथमिक स्तर के लिए किया जाता है। ठीक है, और आपका देखो मैं सच बताऊं, अगर आपके रीट L1 में पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो आपको प्रथम प्राथमिक स्तर करना है। ठीक है, बिल्कुल मैं जब क्वेश्चन आपको नहीं आए तब बता रहा हूँ, और L2 के लिए पूछा मेरे प्यारे मित्र, तो आपको क्या करना है? उच्च प्राथमिक करना है। ठीक है, बिल्कुल आपको खुद से एनालिसिस करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, खुद पर रख कर देखा करो बिल्कुल, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल आप भूल जाते हो बार बार पर। अविक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है, आपके ऑप्शन है ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, क्रमित लघु पदों का सिद्धांत,
और व्यशिष्ट सा सिद्धांत। बिल्कुल बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रमित लघु पदों का सिद्धांत है वो अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। बिल्कुल प्यारे बच्चों जो ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान की पूर्ण इकाई नहीं होता है, सामाजिक सहयोग नहीं होता है, व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलपैट्रिक ने, डाल्टन ने, मॉन्टेसरी ने या पार्क हर्स्ट ने। बिल्कुल प्यारे बच्चों आप इसमें डाल्टन बताओगे लेकिन ये डाल्टन नहीं है प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पार्क हर्स्ट ने दिया था। किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों, पार्क हर्स्ट ने दिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप याद रख लेना ये किसने दिया था, पार्क हर्स्ट ने दिया था डाल्टन प्रणाली। ठीक है इसके बारे में थोड़ी सी बात करें मेरे प्यारे बच्चों जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। डाल्टन प्रणाली मिस हेलन पार्क हर्स्ट द्वारा दी गई, जिसका डाल्टन नगर बिल्कुल जो अमेरिका में है 1913 में दी गई। 8 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए उपयोगी है, माध्यमिक स्तर पर काम में ली जाती है। बिल्कुल प्यारे बच्चों किंडरगार्टन एवं मॉन्टेसरी प्रणालियां शिशु शिक्षण प्रणालियां हैं, पर डाल्टन प्रणाली का प्रयोग 8 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए किया जाता है। इन तीनों को तो आप एक साथ पढ़ें तो और अच्छा होगा, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डाल्टन। ठीक है लेकिन ये दोनों क्या है, प्राथमिक स्तर के लिए हैं और ये 8 वर्ष से उच्च प्राथमिक के लिए है। इस प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत हैं बाल केंद्रित शिक्षा, इंपॉर्टेंट रहते हैं याद कर लेना, व्यक्तिगत शिक्षा, स्व एवं स्वाध्याय पर बल, अध्ययन एवं शैक्षिक प्रगति, स्वतंत्रता, शिक्षक द्वारा उच्च पथ प्रदर्शन। इन विशेषताओं के कारण स्व अध्याय विधि भी कहा जाता है। ठीक है इंपॉर्टेंट रहता है, याद कर लेना बिल्कुल। ठीक है आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विनेटिका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन बताना है। इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन बॉसवर ने किया। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर से प्रयोग हुआ। यह पद्धति प्राथमिक स्तर के लिए प्रयुक्त की गई है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल उपयुक्त सभी सही है। इस पद्धति का प्रयोग किसने किया था, कार्लटन बॉसवर ने किया था। इसका नामकरण प्यारे बच्चों विनेटिका शहर के ऊपर किया गया था। इस पद्धति को प्राथमिक शिक्षा के स्तर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ही आपको पूरी बुक सॉल्व हो जाएगी और याद भी हो जाएगी। बिल्कुल पढ़ने से इतना जल्दी याद नहीं होता, एक बार आप सुन लोगे ना तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है मॉन्टेसरी ने भी यही बताया था कि देखने से 90% और सुनने से 50% याद हो जाता है, लेकिन पढ़ने से 10% ही याद होता है। ठीक है तो आपको सुनना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है और आंसर भी देना है। निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वो है डाल्टन योजना, बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन विधि या प्रोजेक्ट पद्धति। बिल्कुल प्यारे बच्चों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक शिक्षा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है बिल्कुल इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आपको दूं बिल्कुल प्यारे बच्चों जी, जो बेसिक शिक्षा है दोस्तों प्यारे बच्चों, बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा कहते हैं इसे। इसके प्रवर्तक है प्यारे बच्चों महात्मा गांधी। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी। इनका स्थान वर्धा महाराष्ट्र है। अक्टूबर 1937 में ये बनाई गई थी। महात्मा गांधी जी ब्रिटिश कालीन शिक्षा के अनिष्टकालीन प्रभावों से राष्ट्र को मुक्त करने तथा शिक्षा को भारतीय जीवन आवश्यकताओं से संबंधित करने के लिए यह प्रणाली सिद्धांतों का प्रवर्तन किया। बिल्कुल प्यारे बच्चों और थोड़ी सी जानकारी है इसके बारे में। 31 जुलाई 1937 को हरिजन अंक के एक लेख में उन्होंने लिखा था कि शिक्षा मेरा अभिप्राय बालकों के सर्वोत्तम शारीरिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास से है। ठीक है साक्षरता शिक्षा नहीं है, शिक्षा का आरंभ साक्षरता से नहीं है अपितु इस किसी उपयोग उद्योग या शिल्प में होना चाहिए। ठीक है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है सभी लाइन। अक्टूबर 1937 का दिन था। मारवाड़ी हाई स्कूल वर्धा की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित वर्धा सम्मेलन में अध्यक्षता सभापति करते हुए महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की। तो इम्पोर्टेंट रहता है, वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टार लगा लो, बिल्कुल सीधा एग्जाम में छपेगा तो ठीक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जी,
प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती हो। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी, कविता की भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, कविता जीवन से दूर नहीं होनी चाहिए, कविता कल्पना जगत में विचरण करती हो, नहीं नहीं आना चाहिए, बिल्कुल करती हो तो ये भी गलत है। तो कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर आपको देखना है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जी, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, वर्णों की अधिकता, बारह खड़ी का अभाव, या हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णों की अधिकता। मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या होती है, उसमें वर्णों की अधिकता ज्यादा होती है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय क्या है। आपके ऑप्शन हैं बच्चों का बाग, खेल का मैदान, बाग का माली, या बच्चों की पाठशाला। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों का बाग। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगर आप भूल तो नहीं गए हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना है आज, तो आज नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। बिल्कुल वीडियो देख जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना है। देखो, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको सब्सक्राइब करना भी तो बनता है, क्योंकि आपके एक मोटिवेशन, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बिल्कुल पैसे वैसे का कोई चक्कर नहीं है, बस सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, काम करने का भी मन करता है। ठीक है, डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक हैं वाइगोस्की, स्किनर, जीन पियाजे, या पार्कहर्स्ट। तो डाल्टन प्रणाली के आविष्कार में अभी आपको बताया था, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन है मेरे प्यारे बच्चे? पार्कहर्स्ट हैं। इसकी व्याख्या पहले देख चुके हैं, इस वजह से आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि डाल्टन प्रणाली मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बता दी थी, स्टार भी लगाया था। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप देख लो। अगर इसको क्लियर कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, इन क्लासेस को देख लेते हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मातृत्तर भाषा के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। भाषा संसर्ग विधि, अप्रत्यक्ष विधि, खेल विधि, या पाठ्य पुस्तक प्रणाली विधि। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल विधि। हमने अभी आपको बताया था खेल विधि कोल्डवेल कुक की, जो मातृत्तर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों से भिन्न है। ये प्राचीन विधि दी हुई है सब, लेकिन खेल विधि मॉडर्न विधि है। कैसी विधि है? आधुनिक विधि है। ठीक है, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और अप्रत्यक्ष विधि, ये सभी कैसी विधि है मेरे प्यारे बच्चों? प्राचीन विधियां हैं। कैसी विधियां हैं? प्राचीन विधियां हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उच्च माध्यमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है प्रदर्शन एवं निर्देशन, आदर्श संभाषण, अभिनय प्रदर्शन, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनय प्रदर्शन। क्या प्यारे बच्चों? अभिनय प्रदर्शन। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में कौन सी विधि नहीं है आती है? बिल्कुल भाषण, वार्तालाप, अभिनय, या फिर गद्य शिक्षण। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है मुझे। और बिल्कुल कल से आपका एक नया टॉपिक शुरू होगा, भाषा दक्षता एवं कौशलों का विकास, जिससे आपके क्वेश्चनों की भरमार होती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिल्कुल अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत मेरी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल, थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।